नमस्कार। मातृ भारती पे आप सुन रहे हैं सादत हसन मंटो की बदनाम कहानियां। कहानी का शीर्षक है बगैर इजाजत। नईम टहलता टहलता एक बाग के अंदर चला गया। उसको वहां की फजा बहुत पसंद आई। घास के एक तख्ते पर लेटकर उसने खुद कलामी शुरू कर दी। कैसी पुरफजा जगह है। हैरत है कि आज तक मेरी नजरों से ओझल रही। नजरें ओझल। इतना कहकर वो मुस्कुराया। नजर हो तो चीजें नजर भी नहीं आती। आह की नजर की बेनजरी। देर तक वो घास के इस तख्ते पर लेटा और ठंडक महसूस करता रहा, लेकिन उसकी खुद कलामी जारी थी। ये नरम नरम घास कितनी फरहतनाक है। आंखें पांव के तलवों में चली आए। ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितनी उनकी हरजाई खुशबू है। हर शय जो हरजाई हो खूबसूरत होती है। हरजाई औरत, हरजाई मर्द, कुछ समझ में नहीं आता। ये खूबसूरत चीजें पहले पैदा हुई थी या खूबसूरत ख्याल? हर ख्याल खूबसूरत होता है, मगर मुसीबत यह है कि हर फूल खूबसूरत नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये फूल। उसने उठकर एक फूल की तरफ देखा और अपनी खुद कलामी जारी रखी। ये उस टहनी पर अकड़ू बैठा है। कितना सुफला दिखाई पड़ता है। बहरहाल है, ये जगह खूब है। एक बहुत बड़ा दिमाग मालूम होता है। रोशनी भी है, साए भी है। ऐसा महसूस होता है कि इस वक्त मैं नहीं बल्कि ये जगह सोच रही है। ये पुरफजा जगह जो इतनी देर मेरी नजरों से ओझल रही। इसके बाद नईम फरते मुसर्रत में कोई गजल गाना शुरू कर देता है कि अचानक मोटर के हॉर्न की करख्त आवाज इसके साजे दिल के सारे तार झंझोड़ देती है। वो चौंक कर उठता है। देखता है कि एक मोटर पास की रविश पर खड़ी है और एक लंबी लंबी मूंछों वाला आदमी उसकी तरफ कहर आलूद निगाहों से देख रहा है। उस मूंछों वाले आदमी ने गरज कर कहा, हे, तुम कौन हो? नईम, जो अपने ही नशे में सराशर था, चौंका। ये मोटर इस बाग में कहां से आ गई? मूंछों वाला, जो इस बाग का मालिक था, बड़बड़ाया। वजह कथा से तो आदमी शरीफ मालूम होता है, मगर यहां कैसे घुस आया? किस इत्मीनान से लेटा था, जैसे उसके बाबा का बाग है? फिर उसने बुलंद आवाज में ललकार के नईम से कहा, अम्मा, कुछ सुनते हो? नईम ने जवाब दिया, हुजूर, सुन रहा हूं, तशरीफ ले आइए, यहां बहुत पुरफजा जगह है। बाग का मालिक भुना गया। तशरीफ का बच्चा, इधर आओ। नईम लेट गया। उठो यहां से। नईम के कानों में उसकी तीखी आवाज बहुत नागवार गुजरी। इतने ऊंचे ना बोलो। आओ, मेरे पास लेट जाओ। बिल्कुल खामोश, जिस तरह की मैं लेटा हुआ हूं। आंखें बंद कर लो। अपना सारा जिस्म ढीला छोड़ दो। दिमाग की सारी बत्तियां गुल कर दो। फिर जब तुम इस अंधेरे में चलोगे तो टटोलती हुई तुम्हारी उंगलियां गैर इरादी तौर पर ऐसे कुमकुमे रोशन करेंगी जिनके वजूद से तुम बिल्कुल गाफिल थे। आओ, मेरे साथ लेट जाओ।
बाग के मालिक ने एक लहजा सोचा और नईम से कहा, दीवाने मालूम होते हो? नईम मुस्कुराया, नहीं, तुमने कभी दीवाने देखे ही नहीं। मेरी जगह यहां अगर कोई दीवाना होता तो वो इन बिखरी हुई झाड़ियां और टहनियां पर बच्चों के गालों के मानिंद लटके हुए फूलों से कभी मुतमईन ना होता। दीवानगी इत्मीनान का नाम नहीं मेरे दोस्त। लेकिन आओ दीवानगी की बातें करें। बकवास बंद करो, निकल जाओ यहां से। बाग के मालिक को तैश आ गया। इसने अपने ड्राइवर को बुलाया और कहा कि नईम को धक्के मारकर बाहर निकाल दे। अरे तुम कौन हो? बड़े बदतमीज मालूम होते हो। जब नईम बाहर जा रहा था तो उसने गेट पर एक बोर्ड देखा जिस पर यह लिखा था, बगैर इजाजत अंदर आना मना है। वो मुस्कुराया। हैरत है कि यह मेरी नजरों से ओझल रहा। नजर हो तो बाज चीजें नजर नहीं भी आती। आह, नजर की ये बेनजरी। यहां से निकलकर वो एक आर्ट की नुमाइश में चला गया ताकि अपना जहनी तकदूर दूर कर सके। हॉल में दाखिल होते ही उसको औरतों और मर्दों का झुरमुट नजर आया जो दीवारों पर लगी पेंटिंग्स देख रहा था। एक मर्द किसी पारसी औरत से कह रहा था, मिसेस फौजदार, ये पेंटिंग देखी आपने? मिसेस फौजदार ने तस्वीर को एक नजर देखने के बाद एक औरत शीरे की तरफ बड़े गौर से देखा और उस मर्द से, जो गालिबान उसका होने वाला शौहर था, कहा, तुमने देखा शीरी कितनी सज बनकर आई है? एक नौजवान औरत एक 9 उम्र लड़की से कह रही थी, सुरैया, इधर आके तस्वीरें देख, तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? सुरैया को तस्वीरों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में उसको एक बॉयफ्रेंड से मिलना था। एक उधेड़ उम्र का मर्द जिसे पेंटिंग से कोई दिलचस्पी नहीं थी, अपने उधेड़ उम्र के दोस्त से कह रहा था, जुकाम की वजह से निढाल है, वरना जरूर आती। आप जानते ही हैं पेंटिंग से उसे कितनी दिलचस्पी है। अब तो वो बहुत अच्छी तस्वीरें बना लेती है। परसों उसने पेंसिल कागज लेकर अपने छोटे भाई की साइकिल की तस्वीर उतारी। मैं तो दंग रह गया। नईम पास खड़ा था। उसने हल्के से तंज के साथ कहा, हूबहू साइकिल मालूम होती होगी। दोनों दोस्त भौचक्के से होकर रह गए कि ये कौन बदतमीज है। चुनांचे इनमें से एक ने नईम से पूछा, आप कौन? नईम बौखला गया। मैं क्या करते हो? बताओ तुम कौन हो? नईम ने संभल कर कहा, आप जरा आराम से पूछिए, मैं आपको बता सकता हूं। तुम यहां आए कैसे? नईम का जवाब बड़ा मुख्तसर था, जी पैदल। औरतों और मर्दों ने जो आसपास खड़े तस्वीरें देखने की बजाय खुदा मालूम किन किन चीजों पर तबसरा कर रहे थे, हंसना शुरू कर दिया। इतने में उस नुमाइश का नाजिम आया। उसको नईम की गुस्ताखी के मुतालिक बताया गया तो उसने बड़े कड़े अंदाज में उससे पूछा, तुम्हारे पास कार्ड है? बगैर इजाजत तुम अंदर चले आए, जाओ, भाग जाओ यहां से। नईम एक तस्वीर को देर तक देखना चाहता था, मगर उसे बादल नफास्ता वहां से निकलना पड़ा। सीधा अपने घर गया। दरवाजे पर दस्तक दी। उसका नौकर फजलू बाहर निकला। नईम ने उसे दरख्वास्त की, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? फजलू बौखला गया। हुजूर, ये आपका अपना घर है, इजाजत कैसी? नईम ने कहा, नहीं फजलू, ये मेरा घर नहीं है। ये घर जो मुझे राहत बख्शता है,
कैसे मेरा हो सकता है? मुझे अब एक नई बात मालूम हुई है। फजलू ने बड़े अदब से पूछा। क्या सरकार? नईम ने कहा, यही कि ये मेरा घर नहीं, अलबत्ता इसका गर्दो गुबार, इसकी तमाम गलाजतें मेरी है। वो तमाम चीजें जिनसे मुझे कौफ्त होती है मेरी है, लेकिन वो तमाम चीजें जिनसे मुझे राहत पहुंचती है किसी और की, खुदा जाने किसकी। मैं अब डरता हूं। किसी अच्छी चीज को अपनाने से खौफ लगता है। ये पानी मेरा नहीं है, ये हवा मेरी नहीं है, यह आसमान मेरा नहीं, वो लिहाफ जो मैं सर्दियों में उड़ता हूं मेरा नहीं, इसलिए कि मैं इससे राहत तलब करता था। फजलू जाओ, तुम भी मेरे नहीं। नईम ने फजलू को कोई बात करने न दी। वो चला गया। रात के 10 बज चुके थे। हीरा मंडी के एक कोठे से पिया बिन नहीं आवत चैन के बोल बाहर उड़ उड़ के आ रहे थे। नईम इस कोठे पर चला गया। अंदर मुजरा सुनने वाले 3-4 मर्दों की तरफ देखा और तवाइफ से कहा, इन असाब को कोई एतराज तो नहीं होगा? तवाइफ मुस्कुराई। इन्हें क्या एतराज हो सकता है? इधर मसनद पर बैठिए, गांव तकिया ले लीजिए। नईम बैठ गया। उसने कमरे का जायजा लिया और उस तवाइफ से कहा, यह कितनी अच्छी जगह है। तवाइफ संजीदा हो गई। आप क्या मेरा मजाक उड़ाने आए हैं? यह अच्छी जगह है जिसे तमाम शुरफा हद से ज्यादा गंदी जगह समझते हैं। नईम ने उससे कहा, यह अच्छी जगह इसलिए है कि यहां बगैर इजाजत के आना मना है का बोर्ड आवेजा नहीं है। यह सुनकर तवाइफ और उसका मुजरा सुनने वाले तमाशबिन हंसने लगे। नईम ने ऐसा महसूस किया कि दुनिया एक किस्म की तवाइफ है जिसका मुजरा सुनने के लिए इस किस्म के चुगद आते हैं।